तो आइए अब फाइनल हम शुरू करते हैं अपना राउंड 3। अब इस राउंड में हमारे पास बच्चों से कुछ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। ये हमारे पास ग्रुप 1 है और ये हमारे पास ग्रुप 2 है। इनमें से इसके रूल्स ये हैं कि जो बच्चा इसमें से सबसे पहले हाथ खड़ा करेगा जिस भी ग्रुप का, उस ग्रुप से पूछा जाएगा वो सवाल, और जो बच्चे सबसे ज़्यादा जवाब देंगे वो टीम होगी विनर। तो आइए हम अपना पहला सवाल शुरू करते हैं। तो आपसे ये हमारा पहला सवाल है कि विच इंडियन स्टेट इज नोन एज लैंड ऑफ 5 रिवर्स। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास हाथ उठाए हैं ग्रुप 1 से, जो कि दाऊद ने उठाया था। तो आइए हम उनसे इस सवाल का जवाब पूछते हैं। पंजाब। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। और हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हु इज़ द करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ग्रुप 2 से हमारे पास सबसे पहले हाथ अब्दुल सुबहान ने खड़ा किया है। तो आइए हम उनसे इसका जवाब पूछते हैं। श्री योगी आदित्यनाथ जी। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल ये है, विच गैस डू ह्यूमंस नीड टू ब्रीथ इन टू सर्वाइव। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हाथ ग्रुप 1 से उठा है और जो कि दाऊद ने उठाया, वो हम उनसे उसका सवाल का जवाब पूछते हैं। ऑक्सीजन। माशाल्लाह, इनका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसी तरीके से आप भी ऐसे ना बैठिए, आप भी जवाब दीजिए अपने कमेंट में। और अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। लार्जेस्ट ओशियन ऑन द अर्थ। हमारे पास सबसे पहले ग्रुप 2 से हाथ उठा है। तो आइए हम उनकी तरफ चलते हैं और पूछते हैं इसका जवाब क्या है। पैसिफिक ओशन। माशाल्लाह, लार्जेस्ट ओशन ऑन अर्थ इज पैसिफिक ओशियन। तो अब बढ़ते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल ये है, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। फिर से हमारे पास ग्रुप 2 से सबसे पहले हाथ उठा है। तो आइए चलते हैं हम उनकी तरफ। सहारा डेजर्ट। सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। क्या आपको ये बात पता थी? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच प्लैनेट इज द रेड प्लैनेट। अगेन दिस टाइम ग्रुप 1 raise the hand first, so we will ask them first. मार्स। Mars planet is known as the red planet. So now we will move to the next question, is largest continent on the earth. This time group 2 raised their hand first, so we will ask them. एशिया। The answer is right. अगला सवाल ये है कि ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई, रात में चमकने वाला ऑब्जेक्ट कौन सा है। हमारे पास ग्रुप 2 से सबसे पहले हाथ उठा, जो कि अर्श कुरैशी ने उठाया। तो हमारे पास ग्रुप 2 से सबसे पहले हाथ उठाया, तो हम ग्रुप 2 से ही इसका जवाब पूछेंगे। द मून। द मून इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अब हम बढ़ते हैं रात में अगले सवाल की तरफ। हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑन अर्थ, सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कौन सी है अर्थ में। हमारे पास सबसे पहले ग्रुप 1 से हाथ उठा है, और चलिए हम चलते हैं ग्रुप 1 की तरफ और पूछते हैं उनसे कि इसका जवाब क्या है। माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही जवाब है कि दुनिया। अगला सवाल हमारे लिए ये है कि हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं। अगला सवाल ये है। अब इसका जवाब हम पूछते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 1 से हाथ उठा है। तो आइए हम ग्रुप 1 से पूछते हैं। अगला सवाल, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर, कि एक साल में कितने महीने होते हैं। हमारे पास सबसे पहले ग्रुप 1 से हाथ उठा है। तो आइए हम उनसे पूछते हैं। 12। बिल्कुल सही जवाब है कि एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। अब चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ कि फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ, कि अर्थ पर, पृथ्वी पर सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है।
सबसे पहले हमारे पास ग्रुप 2 से हाथ उठाए, तो आइए हम चलते हैं ग्रुप 2 की तरफ और पूछते हैं उसका जवाब क्या है। चीता, चीता इज द फास्टेस्ट लैंड एनिमल ऑन अर्थ। आइए चलते हैं हम अपने अगले सवाल की तरफ। हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? यानी कि एक मकड़ी आप लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं, तो मकड़ी के कितने पैर होते हैं? ग्रुप 1 की तरफ से सबसे पहले हाथ उठाए, तो आइए हम चलते हैं ग्रुप 1 की तरफ और पूछते हैं कि इसका जवाब क्या है। 8. बिल्कुल दुरुस्त जवाब है कि 8 पैर होते हैं, यानी 8 पैर होते हैं मकड़ी के। अगला सवाल ये है कि फादर ऑफ द नेशन इन इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? इस बार सबसे पहले ग्रुप 1 से हाथ उठाए, तो आइए पूछते हैं ग्रुप 1 से इसका जवाब। महात्मा गांधी. बिल्कुल सही जवाब है। महात्मा गांधी इज नोन एज द फादर ऑफ नेशन ऑफ इंडिया। तो फाइनली वो वक्त आ चुका है जिसका आप काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि कौन सी टीम जीतेगी, ग्रुप 1 या ग्रुप 2। उससे पहले आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि कौन सी टीम जीती है आपके हिसाब से। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ चुके हैं और रिज़ल्ट ये है कि हमारे पास जो विनर है वो हमारी ग्रुप 1 है जी, क्योंकि तो अब बारी है फाइनली बच्चों को उनके तोहफे देने की। तो आप प्लीज़ तोहफे ले आइए। हमारे पास ये कुछ बच्चों के तोहफे आ चुके हैं। अब एक एक करके हम बच्चों को ये तोहफे देंगे और उनसे पूछेंगे कि उन्हें ये पूरा गेम खेल करके कैसा लगा और उनकी नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है। आपका और दाऊद ये आपका। आप ये बताइए कि आपको ये गेम खेल करके कैसा लगा? हमें बहुत ही अच्छा लगा. बहुत अच्छा लगा. आपको ये पूरा गेम खेल करके, आपको इस कंपटीशन में पार्ट ले करके आपके नॉलेज में कितना इजाफा हुआ है, आपको पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा क्या था, आप बताना चाहेंगे? जी, हमें बहुत अच्छा लगा और हम बहुत कुछ इस कॉम्पिटिशन में सीखे भी. माशाअल्लाह, जैसा कि आपको देखने को मिला कि बच्चों ने काफ़ी कुछ सीखा है और उम्मीद करते हैं कि आपने भी काफ़ी कुछ सीखा होगा। अब बारी है कि ग्रुप बी को कुछ गिफ्ट्स देने की, तो एक एक करके हम इन बच्चों को भी गिफ्ट्स देंगे। ये काशिफ आपका है, ये आपका है हर्ष और ये आपका अब्दुल सुभान। तो इन बच्चों से पूछते हैं कि इन्हें पूरा गेम खेल करके कैसा लगा। हमें बहुत अच्छा लगा. हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। और आपने पूरे गेम पे पार्टिसिपेट करने के बाद आपने अभी तक क्या सीखा? हमने नॉलेज के बारे में बहुत कुछ सीखा, हमने भी बहुत कुछ सीखा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम मदरसे वासिर इस्लामिक स्कूल में बच्चों को दीनी तालीम ही नहीं बल्कि दुनियावी तालीम भी बच्चों को देते हैं, जैसा कि आपने शुरू से लेकर के आखिर तक देखा। और पूरे राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हर राउंड में बच्चों ने अच्छा परफॉर्म किया और आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा कि बच्चों ने इतनी मेहनत करी और उसको इस तरीके से परफॉर्म किया। आइए हम मदरसे के बारे में बच्चों से कुछ पूछते हैं कि आप मदरसे के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे ये मदरसा बहुत अच्छा लगा. इसकी माशाल्लाह पढ़ाई भी बहुत अच्छी है और दीन के अलावा और भी बहुत कुछ सिखाया जाता है, दुनियावी तालीम भी दी जाती है. ये मदरसा मुझे बहुत अच्छा लगा हर चीज़ में, पढ़ाई में. इसकी जो मदरसे की मतलब जो बना है ऐसा मदरसा, बहुत खूबसूरत मदरसा है ये वारिस इस्लामिक स्कूल. माशाअल्लाह, जैसा कि आपने बच्चे से सुना कि काफ़ी खूबसूरत इदारा है, असातिज़ा भी मेहनत करते हैं और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी सिखाई जाती है। आइए हमारे प्यारे प्यारे बच्चे माशाअल्लाह ये भी हैं, आइए हम इनसे पूछते हैं कि इन्हें कैसा लगता है मदरसे में रह करके। मुझे ये मदरसा बहुत अच्छा लगता है, यहाँ की पढ़ाई भी अच्छी है और यहाँ का जो रूल्स वगैरह है सब अच्छा है, मुझे मदरसा बहुत अच्छा लगता है। तो जैसा कि आपने सुना बच्चों से कि बच्चों ने इदारे के बारे में और असातिज़ा के बारे में, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बच्चों ने बताया।
आपको भी अच्छा लगा होगा और इंशाअल्लाह हम इसी तरीके से कोशिश करते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। और उम्मीद है कि आपको भी शुरू से लेकर के आखिर तक काफ़ी अच्छा लगा होगा, बच्चों को भी काफ़ी अच्छा लगा, हमें भी कई सारी चीज़ें सीखने को मिली। और अब हम अपना पूरा इवेंट यहीं पर एंड करते हैं बच्चों के साथ और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी आपको इसी तरीके के कई सारे एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो हमारे चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।